माहिर कानून जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर जदून साहब, सियासी मामला तो नहीं लेकिन सियासी मामला से निकलता हुआ एक जो कानूनी पहलू है उसमें मैं आपकी राय इस सेगमेंट में जरूर लेना चाहूंगी कि ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, क्या यहाँ पर हुकूमत के पास किस किस्म के कानूनी जवाब मौजूद होते हैं कि वो जो भी क्या कहते हैं पाकिस्तान के शहरी हैं, चाहे वो एक मखसूस सियासी जमात से वाबस्ता हो, कि उनके खिलाफ वो कानूनी चारा जो ही कर सके, वो कौन से ऐसे अवामिल होंगे कि जहां पर हुकूमत को थोड़ा सा इसको कह लें कि मार्जिन हासिल होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत को तो हर वक्त ही मार्जिन हासिल होता है किसी भी सर्कमस्टांसिस में, क्योंकि उनके पास अख्तियार भी होते हैं, ताकत भी होती है। लेकिन ये सिविल नाफरमानी का जो ट्रेंड है या शोशा है, कामयाब नहीं होता। अब किस चीज़ की सिविल नाफरमानी करेंगे? ये तो देखें ना, आप मुल्क को तरक्की की राह से डिवाइड करते हैं। आप जिस तरह उन्होंने कहा जी कोई कमेटी बना दें, मुज़ाकरात करें, ये बेटर सोल्यूशन होता है कि आप डायलॉग की तरफ जाएं। पहले तो आप कहते थे जी हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डायलॉग नहीं करने, एक मखसूस जो है ताकतवर लोग हैं या मुक़तदरा है उसके साथ डायलॉग करने। तो अब वो तैयार हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ डायलॉग करने हैं। उनको अपनी पॉलिसी जो है थोड़ी कंसिस्टेंट रखनी चाहिए कि आपने डायलॉग करने भी है या नहीं करने हैं तो किस। लेकिन मसाइल का हल भी तो तलाश करना है ना। इतने 2 सालों से लगे हुए हैं कि उनसे नहीं, उनसे मुज़ाकरात करने हैं, तो ऐसे तो फिर बैठे रहेंगे। देखें, 2 साल जो होता है वो बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के लिए। वो जेल में हो, चाहे वो एग्जाइल में हो या जिस भी सर्कमस्टांसेस में हो, तो 2 साल के बाद अमूमन हालात चेंज हो जाते हैं। तो इनके हो सकता है 2 साल पूरे हों तो इनके हालात थोड़े चेंज हो जाएं। जो असल देखे ना, हम सारे बात करते हैं जी ये गलत काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है गलत काम करते हैं। लेकिन अब देखे ना कि दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा मेरे हाथ में हाथ हल्का होना चाहिए। अगर आप एक देखना पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी तो है, आप मैं ना मानूं, आप ना माने, कोई भी ना माने जी वो नहीं है, वो इंतशारी हैं, वो दहशतगर्द हैं, इस तरह के अलकाब जब पोलराइजेशन फिर ज़्यादा होती है। चलिए ठीक है, उनमें गलत लोग हैं, वायलेंस करते हैं, हम कंडेम करते हैं। हमने तो कोई भी बंदा जो है रीजनेबल किसी वायलेंस को तो सपोर्ट नहीं करता। उन्होंने 9 मई को भी वायलेंस की है, अब उन्होंने 3 नवंबर को भी जो वायलेंस की है गलत की है। लेकिन आप देखें ना कि 9 मई को एक बंदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसको कहते हैं ठीक है जी आप चले जाएं, आपकी वायलेंस खत्म हो गई। ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी पिंचिंग है। ये देखें ना, अगर स्टेट चाहती है कि क्रॉस द बोर्ड मेरिट पे चीज़ हो तो फिर मेरिट पे करें। 9 मई का चाहे वो जिस चीज़ का भी हो, ये नहीं है कि आप एक किसी भी इंसिडेंट को स्टेट या गवर्नमेंट को उसको पॉलिटिकली मोटिवेटिव के लिए यूज करें। जो लोग आए जी ठीक है, आप इस पार्टी छोड़ के दूसरी में आए तो आप साफ हैं, लॉन्ड्री में आ जाते हैं। तो जी कहते जो न जाए तो आप कहते नहीं जी आपने तो दहशतगर्द हैं, आप इंतशारी हैं। आप में सारे मेरे भाई बैठे हुए हैं, बताएं आज जो भी पीटीआई के 10 बंदे छोड़ जाएं तो वो कहेंगे ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये बड़े ड्राई क्लीन होकर चले गए ना, इन्होंने कभी वायलेंस ही नहीं की है, ये इंतशारी नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ जा रहे हैं। इस तरह नहीं होता। अगर आपने देखे ना मेरिट पे काम करना है तो क्रॉस द बोर्ड आप स्टेट को देखें, गवर्नमेंट का दिल बड़ा होता है। ठीक है, आपने जिस तरह भी इलेक्शन एग्जैक्टली मैं इसी तरफ आना चाह रही थी। जहांगीर जदून साहब, आप कह रहे हैं ना कि बड़ा वायलेंट हुए, 9 मई के बाद ये लोग खामोश हो गए थे। फिर जब 8 फरवरी का दिन आया तो इन लोगों ने बताया कि हाँ हम अभी भी मुत्तहिद हैं, जिसके बाद हमने देखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन जिस तरीके से रिफ्ट हुए हैं, जिस तरीके से पलटा खाया उन्होंने, उसके बाद फिर आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो बाहर निकलें। बाहर निकलते तो आप दफा 144 का नफाज लेकर आ जाते हैं। मतलब लोग अब एहतजाज भी ना करें। इलेक्शन देखें, इलेक्शन तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब भी हुए हैं वो रिग्ड हुए हैं। वो इलेक्शन तो ट्रांसपेरेंट या फेयर हो ही नहीं सकते। उसकी वजह है ना कि जब इलेक्शन कमीशन ही आपका आज़ाद नहीं होगा तो इलेक्शन किस तरह आज़ाद होगा? जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन होल्ड करती है वो ही आज़ाद नहीं है, उसका मैकेनिज्म ही ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो हर चीज़ पे देखना डिपेंडेंट करता है, पैसे देने फेडरल गवर्नमेंट से, वो नहीं देती इलेक्शन नहीं होंगे। अब सिक्योरिटी देनी है, सिक्योरिटी एजेंसी ने वो नहीं देती, इलेक्शन नहीं होंगे। तो इलेक्शन कमीशन का जब इदारा जो है वो आज़ाद नहीं होगा या आज़ाद काम नहीं उसको करने दिया जाएगा या वो अपनी आज़ादी नहीं लेगा तो इलेक्शन फेयर नहीं हो सकते। सर, अब जो हमने देखा है सिकंदर सुल्तान राजा साहब के मातहत ऐसे लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन खुद के अंदर कोई 1.5 इंच की मस्जिद है। बाय द वे नहीं, इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर जो भी देखें 2018 में आरटीएस किस तरह बैठा है, इलेक्शन को किस तरह मैनेज किया गया है। वो जो लोग देखें जो माइंड सेट इलेक्शन को मैनेज करता है आज भी वही माइंड सेट है। तो इसका मतलब जो 2018 में हमने गलतियां दोहराई हैं वो अब हम 2000 मतलब इन्होंने 2018 में गलती की, अब इसका अजाला रिजवान रज़ी साहब 2024 में पूरा करेंगे। इज दैट सो? नहीं, देखें अजाले की बात नहीं है। देखें जो माइंड सेट है आपके पीछे वो अपनी प्रायोरिटीज लाइक एंड डिसलाइक चेंज करता है। अब आप एक देखें ना,
जो भी एक एस्टेब्लिशमेंट का दायरा है वो पूरे पाकिस्तान का है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का दायरा नहीं होता। नई पॉलिटिकल पार्टी को उसको अपना, अब जब इनकी हुकूमत आती है जी, ये कहते हैं जी हमारे बाप भी ये है, हाँ, बिल्कुल। हमारा बजट भी ये पास कराते हैं। देखिए ना, आप एक अगर मेरिट पे हम बात करते हैं कि जितना स्पेस एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की गवर्नमेंट ने दिया है, इतना किसी ने नहीं दिया है। अब वो कोई भी बंदा हो, ये चेरी ऑन द टॉप जो है ना, वो मौजूदा हुकूमत ने डाल दिया जहांगीर साहब, ये आप जाने दें, क्योंकि अभी भी जो 26 नवंबर को हुआ, ये लोग प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अगर आर्मी चीफ ना होते तो शायद ये मामला टैकल ना होता, और वहां से ये आवाज निकलती है कि जो हुकूमत ने हमें कहा, हम तो हुकूमत के मातहत हैं, हम तो उसके पाबंद हैं। अच्छा, एक सवाल करना, हिसाब लगाया है। हाँ। आप भी बड़ी पक्की हैं। देखिए मैं तो काउंटर एनालिसिस चाह रही हूँ। वो देखिए ना, आईनी तौर पे टेक्निकली तो जब आप सिविल गवर्नमेंट जब रिक्वेस्ट करती है डिप्टी कमिश्नर के जरिए, जो हमारा आइन बताता है, तो तभी कोई जो है वो सिक्योरिटी इदारा है वो प्रोटेक्शन के लिए आता है। अच्छा। अब वो रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो, लेकिन आप इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम ठीक। जितना मर्जी एक चीज को छुपाएं, पावर जो है आज दिन तक पाकिस्तान के अंदर वो एस्टेब्लिशमेंट के पास ही रही है, चाहे ठीक वो है। इलेक्शन हो, चाहे वो गवर्नमेंट बनानी हो। आपको 5 साल पहले पता होता है जी अगली दफा किसकी बारी है और किसने गवर्नमेंट में आना है, तो फिर लोग उसी तरह से उस पार्टी के साथ अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, देखिए ना, ठीक, बड़ा जो है ट्रेंड है। चले जहांगीर साहब, आपका माहिराना नुक्ता चाहिए, मुझे इसको तबसरा चाहिए। सर, बानी पीटीआई के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोड के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जब आज अदालत में सिविलियन की 2 कैटेगरीज के हवाले से जब ट्रायल चल रहे थे, तो वहां पर जस्टिस साहिबा ने ये कहकर जो थी दरख्वास्त वो खारिज की, बल्कि जुर्माना भी आयद किया। उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद करते हैं। अगर हम ये इस्तदा मुस्तरद नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमने फौजी अदालतों को तस्लीम कर लिया। तो यहाँ पर इस टॉपिक में मेरे सवाल में 2 कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तो आपने मुझे ये बताना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बानी पीटीआई के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोड के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए और फिर इसकी सुनवाई भी हो, जबकि दूसरी तरफ आज के जो रिमार्क्स हैं वो भी मैंने आपके सामने रखे। देखें, अभी तो उनके खिलाफ कहते हैं 188 मुकदमे जो है वो दर्ज हो चुके हैं और मजीद जो है वो दर्ज हो रहे हैं। बात तो देखें ना, क्वांटिटी की नहीं है, क्वालिटी की है। अगर आपके पास कोई जेन्युइन एविडेंस है और आप समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो मुकदमा साबित करती है, तो मुकदमा एक भी बहुत होता है, 2 भी बहुत होते हैं। लेकिन आप जो ज़्यादा मुकदमे बनाते हैं तो आप जो सही मुकदमा होता है उसको भी वो ओवर शेडो कर देते हैं, कि वो भी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आ जाता है। जब मैं एडवोकेट जनरल था तो मैंने भी यही एडवाइस दी थी कि मैं हामी नहीं हो जी कि आप ज्यादा मुकदमे बनाए। मैंने कहा आप 2-3 जो आप समझते हैं कि बहुत जेन्युइन है, आपके पास सीरियस एविडेंस है, वो आप बनाएं, उन्हीं पे फोकस करें, वो लेके चलें, उसका कोई कंक्लूजन निकल आएगा। लेकिन आप देखें ना, जो तो एक बंदे ने गाड़ी जला दी है तो उस पर डेफिनेटली केस बनता है। अब आप कहते हैं जी पीछे से कराची से उस बंदे ने कहा था आप इस्लामाबाद जाए तो रास्ते में चलाइए, वो कराची वाला भी जिम्मेदार है। एक दफा उन पे बानी पीटीआई पे कोटे पे कोई मर्डर हुआ, उसका मर्डर का केस लगा दिया गया। सामने आया कि हमारा तो एक्यूज ही नहीं है बानी पीटीआई, हम तो इस पे चार ही नहीं करते। तो फिर इस तरह आपने इंटेंशनली जो एग्जीक्यूटिव के एक्शन है वो एक्सीड करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी से। चाहे बानी पीटीआई हो, चाहे कोई भी हो, कोई ऑफेंस करता है, अगर उसके पास एविडेंस है, प्रोसिक्यूशन तो गवर्नमेंट के पास है, एविडेंस गवर्नमेंट के पास है। केस जब भी कमजोर होगा या गवर्नमेंट खुद करेगी या गवर्नमेंट करना नहीं चाहेगी स्ट्रांग, तो फिर केस कमजोर होता है। अगर आपके पास एविडेंस है, बेस तो है, आपकी एविडेंस है, जो आप देखें ना, आप मिसाल के तौर पे आप एक डॉक्यूमेंट देते हैं कोर्ट के अंदर, तो लॉ तो ये कहता है कि डॉक्यूमेंट पेश करना कोई बात नहीं है भाई, आपने डॉक्यूमेंट को एविडेंस जो आपकी एक्ट है, कानूनी शादी है, उसके मुताबिक साबित करना है आपने डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट तो मेरे पास फाइल पड़ी है, मैं उठा के दे दूं जी ये सारी बानी पीटीआई के खिलाफ है, वो कहेंगे यार ये पलंदा हमें दे दिया है। हमने देखा नवाज शरीफ के खिलाफ इतने कागज दिए नैब ने कि वो सारा दिन फोटो कॉपी करते रहते थे, पता नहीं। अच्छा, लेकिन जो उज़र गवर्नमेंट पेश कर रही है वो सुन लीजिए जहांगीर जदून साहब, वो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जामात होंगे अगर ये पैनल कोड के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज होता है। तो क्या इन शराइत के साथ या इन कानूनी नकायद के साथ हुकूमत इस मुकदमे को लेकर फौजी अदालतों की तरफ जा सकती है, फौजदारी मुकदमा बनवा सकती है? मैंने आपको कहा है कि जो पावरफुल लोग होते हैं, वो एक बंदे ने, मैंने कहा जी आप ज्यादा केस ना बनाया करें, वो कहते हैं हम सांस लेने पे भी केस बना सकते हैं। तो जो लोग केस बनाने वाले होते हैं ना, वो हर तरह का केस बना सकते हैं। अभी मतीउल्लाह जान पे देखो ना केस बना दिया,
केस कोई और था, उसको कहा जी आप आइस पर आपने राइफल छीन ली है, आपके पास आइस है। ऐसी जब आप केस बनाते हैं ना, जो राना थनाला पे बना दिए, जिनके पास अब एविडेंस, जितना भी पाकिस्तान के अंदर अब लॉ सेटल है कि जिससे आप नारकोटिक्स पकड़ेंगे, जब तक आपके पास वीडियो क्लिप नहीं होगा वो एविडेंस एडमिसिबल ही नहीं। आप जितने मर्जी केस बना लें, उन्होंने कहा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट की जो आज की जजमेंट कि जो भी नारकोटिक्स से केस होगा, जब तक ऑडियो वीडियो उसके नहीं बनेगा तो वो आपकी जो है ना रिकवरी जो एडमिसिबल नहीं होगी। तो आप जब केस बनाते हैं तो ऐसा केस बनाए जिसके अंदर कोई जेन्युइननेस हो, कोई एविडेंस हो, तो वो फिर आगे अब अदालतें रिलीफ क्यों देती है बानी पीटीआई को? भाई आपकी प्रोसिक्यूशन कमजोर है तो उनको पीटीआई वाले को 100% सारी अदालतें फेवर कर रही हैं उनके अगेंस्ट भी, लेकिन आप अपना जो केस है उसको प्रॉपर्ली बनाए। प्रोसिक्यूशन तो गवर्नमेंट के पास है, प्रोसिक्यूटर ने अपॉइंट करना है, एफआईआर उन्होंने करनी है। आप मुझे बताएं, हम जो उनके केसों को छोड़े, बाकी केस जो आम लोगों के होते हैं, क्रिमिनल, आप कोई भी एफआईआर उठा लें उसके अंदर 70% झूठ होता है। कोई भी आप, ये मेरे जो भाई है, मेरे एक माहिर कानून का ये कहना, ये हमारे अदालतों के अदालती निजाम पे बहुत बड़ा सवाल निशान है।